हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चेतन प्रमाणिक। आज के इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा जाता है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी सिस्टम परचेस करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो उस पर सबसे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगल टास्क, दूसरा होता है मल्टी टास्क। ये जो सिंगल टास्क है इस पे MS DOS को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। उन्होंने 1.0 जो है ये पहला वर्जन था, और ये CUI पे वर्क करता है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी सारा काम कमांड के बेसिस पे किया जाता है। उसके बाद है मल्टीटास्क। तो ये जो मल्टीटास्क है इसमें है लिनक्स, उसके बाद है यूनिक्स, उसके बाद है विंडोज़ फैमिली। तो ये जो विंडोज़ फैमिली है इसमें सबसे पहला जो वर्जन था 95, फिर 98, विस्टा, फिर XP, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, विंडो 11। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है विंडो 11 चल रहा है, आप सभी को पता है ना। उसके बाद जो है आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेन सॉफ्टवेयर के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाला जाता है। अगर आपको MS ऑफिस में वर्क करना है तो आपको MS ऑफिस का पैकेज डालना होगा। उसी तरह से अगर आपको टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसे टैली डालना पड़ता है। इसी तरह से आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लैंग्वेज। इसे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक लैंग्वेज है और एक है पैकेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये होता है एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज द बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसे बाइनरी कहा जाता है। उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे C++, ठीक है, जावा, पाइथन, ओरेकल, ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था विंडोज़ फैमिली के बारे में, तो ये जो है GUI पे वर्क करता है, यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, यानी इस पे सारा चीज़ ग्राफिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सारा चीज़ विजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पैकेज। तो पैकेज में जैसे आपका आता है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में सबसे पहले आया है MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, यानी ऑफिस के जितने भी वर्क होते हैं ये सारे पैकेज के अंदर किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी सिस्टम आ रहे हैं उस पर इनबिल्ड है, यानी ये क्या करता है, आपको वायरस से प्रोटेक्ट करता है। यानी आपको अगर वायरस से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो आपको एंटीवायरस डालना होगा। यानी एंटीवायरस में बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ जो है थर्ड पार्टी आते हैं, कुछ ऑनलाइन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NP नेट प्रोटेक्टर, AVJ, क्विक हिल, आपने नाम सुना होगा क्विक हिल का, जो कि एक एंटीवायरस है, ठीक है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराया ये सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।